हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S2 इन्फो पर। जी हां, आज हम जो है हमारे चैनल पर जो खबरची वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक खबर लेकर के आए हैं। और खबर क्या है, हमारे देश के जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, इन्होंने जो है सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है। अब ये सहारा रिफंड पोर्टल क्या है, इसके अंदर जो है सहारा जो स्कैम हुआ था जिसमें लोगों का पैसा डूब गया था और वो पैसा इसमें वापस किया जाएगा। इस सहारा रिफंड पोर्टल की ये जो न्यूज आई है, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो सहारा स्कैम कैसे हुआ था, कैसे एक कंपनी 2,000 रुपए से स्टार्ट होती है और एक अपना बड़ा साम्राज्य बनता है उस कंपनी का और उसके बाद उस कंपनी का पतन होता है। आज हम इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और यानी कि हम बात करेंगे सहारा स्कैम की। ये सहारा स्कैम कैसे हुआ, आप मेरे साथ हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहारा स्कैम। सहारा स्कैम की स्टार्टिंग कहां से होती है, बेसिकली सहारा जो कंपनी है कहां से स्टार्ट होती है। 1978 में सिर्फ 2,000 रुपए से इस कंपनी की शुरुआत होती है, जिसमें 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे। इस कंपनी में 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे। इस कंपनी के जो मालिक थे सुब्रत राय, वो जो है कैसे सलाखों के पीछे पहुंच गए। मात्र 2,000 रुपए से खड़ी की गई कंपनी और उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उसके बाद उसका पतन हुआ, उसके बाद वो जेल में भी गए हैं। तो कैसे ये सारी चीजें हुई, आइए विस्तार से जानते हैं इस चीज को। शुरू करते हैं इस वीडियो में सहारा स्कैम। तो चलिए, सहारा के बारे में कहा जाता है एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। इस कंपनी की शुरुआत गोरखपुर के एक छोटे से शहर में हुई और वहां पर सहारा कंपनी के जो मालिक थे सुब्रत राय, वो स्कूटर पर स्नैक्स बेचा करते थे। उसी काम के दौरान उनकी जो जान पहचान हुई, उन्होंने लोगों से मिला। कौन कौन से लोगों से? जो छोटे तबके के लोग होते, जो सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, छोटे दुकानदार हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों से मिले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके सामने एक स्कीम रखी। उस स्कीम में उन्होंने बोला कि आप जो है पूरे दिन में जो पैसा कमाते हो उसमें से कुछ पैसा जो है सेव करो, क्योंकि वो लोग पैसा सेव नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा पैसा मुझे देना है और मैं उस पैसे को जो है विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न कराऊंगा। तो इसके लिए उन्होंने एक कंपनी खोली लोगों को सहारा देने के लिए। इसी कंपनी का नाम रखा गया सहारा। ठीक है, तो लोगों को सहारा देने के लिए जो है इस कंपनी की शुरुआत करी। इसके बाद इस कंपनी ने लाखों लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज कुछ रुपया उनके पास जमा कर दे, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएगा। लोगों को कंपनी का यह मॉडल जो है बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जो है जीतने में सफल हो गई। इसके बाद सुब्रत राय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान देते थे। जैसे कि अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट की पहल हो या फिर गरीब लड़कियों की शादी कराना हो, ये सारी चीजें वो करते थे। इससे क्या है, वो लोगों के अंदर बहुत प्रिय बन गए। लोग जो है उन्हें पसंद करने लगे और नॉर्मली गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग जो है उनको काफी पसंद करने लगे। पॉजिटिव वाइब्स आने लगी, उन्होंने अपनी पॉजिटिव इमेज बनाई इस चक्कर में। तो जब आदमी विश्वास जीत लेता है किसी का, तो उसके बाद ही वो जो है अपना साम्राज्य खड़ा करने में मतलब वो शुरुआत करता है। तो यहां पर विश्वास की ही बात थी। तो चलो, सिर्फ 2,000 रुपए से शुरुआत होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है देखो 2,000 रुपए से शुरुआत हुई और इस जो सहारा कंपनी है इतनी बड़ी कंपनी बन गई। इतने सारे सेगमेंट्स में उसका बिजनेस फैल गया। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है 2 होटल खरीदे, होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क। ये 2 जो है बहुत ही फेमस जो है आप ये होटल थे। तो सहारा की जो मालिक थे उन्होंने जो है इनको खरीद लिया। इतना पैसा आ गया कि भैया इनको खरीद लिया गया है। चलो, इसके अलावा सुब्रत राय के पास मुंबई में भी काफी जमीन है। अगर मुंबई को छोड़े तो इंडिया में अलग अलग शहरों में लगभग 764 एकड़ की जमीन है सुब्रत राय के पास। इसके बाद उन्होंने पुणे वॉरियर्स को भी जो है क्या किया था, पुणे वॉरियर्स आईपीएल की टीम है उसको खरीदा था। इंडिया को जो है ये क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को। और
इंडियन हॉकी टीम को भी इन्होंने स्पॉन्सर किया है। इसके बाद इनके पास इतना पैसा आ गया, इस पैसे को कहां लगाया इन्होंने, देखो इन्होंने एक सहारा सिटी बनाई। सहारा सिटी के अंदर इतनी लग्जूरियस सिटी थी, इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, हेलीपैड, आप हेलीपैड भी उतार सकते हो भाई साहब, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, मैन मेड लेक है ये, 124 सीटर सिनेमा थिएटर है। आप देखिए यहां पर कितना लग्जूरियस जो है इन्होंने सहारा सिटी को बनाया, कई सारे पेट्रोल पंप, ठीक। इसके बाद इन्होंने अंबे वैली सिटी टाउनशिप भी बनाई, जिसके अंदर ये भी काफी लग्जूरियस थी, इसमें 800 लग्जूरियस बंगले थे, इसमें 3 मैनमेड लेक्स बनाई गई हैं, कई लग्जूरियस रेस्टोरेंट्स भी हैं, 1300 यार्ड्स के एयरपोर्ट भी हैं, मूवी हॉल के जैसे कई तरह के हाई क्लास फैसिलिटीज भी हैं। तो ये दो जो है इन्होंने काफी जो है इन्वेस्टमेंट किया इसमें, और काफी खर्चा भी किया होगा जब इतना जो है इन्होंने इसको डेवलप किया है। चलो आगे बात करते हैं, सहारा पर पहली बार मुसीबत कब आई, जब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर, उन्होंने जो है उनसे पूछा कि भाई इस कंपनी में जो ये पैसा है इसका लेन देन कैसे हो रहा है, ये इतना पैसा आ कहां से रहा है, तो उसका हिसाब किताब मांगा उन्होंने। तो उन्होंने जो है बोला कि भाई अब देखो, जब ये इतने फेमस हो गए तो इनके जो रिलेशन है बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, राजनेताओं से होने लगे। तो जब ये इनकम टैक्स वाले जो अधिकारी थे, इन्होंने हिसाब किताब मांगा, तो उन्होंने बोला भैया जो कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया कि वहां से ये पैसा आता है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब वो जो ये नेता लोग थे जो है वो डर गए कि भाई अब हमारा नाम आएगा इस स्कैम में, हो सकता है हमारा नाम आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। तो उन्होंने जो है उस ऑफिसर का जो है तबादला कर दिया, और उसके बाद ये बात जो है दब गई। इसके बाद फिर एक और टाइम आया कि भाई वहां तो ये बच गए, सहारा के जो मालिक थे सुब्रतो राय, यानी कि ये जो सहारा कंपनी है वहां पर बच गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में देखो सैचुरेशन आता है, कोई भी चीज जो है हमेशा ग्रो नहीं करती, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं, ये टेक्निकली जो है प्रूवन है। कोई भी चीज जो है पहले ग्रो करती है धीरे 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 धीरे, फिर क्या होती है वो सैचुरेट हो जाती है। अब यहां पर भी क्या हुआ, इसमें जो है इस कंपनी में सहारा के अंदर सैचुरेशन आ गया, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है कम होने लगे। अब जब पैसा इन्वेस्टर कम होने लगे, तो वो जो लोग थे जो पहले से इन्वेस्टेड थे, जिन्होंने पहले से पैसा इन्वेस्ट किया था, उनको तो पैसा चाहिए। अब उनको पैसा चाहिए लेकिन इन्वेस्टर आ नहीं रहे, यानी कि इनपुट तो है नहीं लेकिन आउटपुट निकल रहा है, लोगों को पैसा चाहिए। इस चक्कर में जो है ये जो सहारा कंपनी है जो है पैसों की तंगी से गुजरने लगी। इसके बाद इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तो सहारा ने क्या किया, सहारा के जो मालिक थे उन्होंने बोला कि भैया ऐसा करते हैं, हम अपनी कंपनी का आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ निकालने के लिए उन्होंने एक डीआरएचपी जो है सबमिट किया सेबी में। डीआरएचपी होता है एक तरह से बायोडेटा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सेबी में जो है जब आप आईपीओ लेने के लिए जाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपको अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स भरनी होती है। तो उन्होंने वहां पर जब डिटेल्स भरी और सेबी में अपना फॉर्म सबमिट किया, सेबी वालों ने जब जांच पड़ताल करी तो उन्होंने पाया कि यार इसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ खामियां हैं। तो क्या पाया उन्होंने, इसको जान लेते हैं। सेबी ने सहारा की जब डीआरएचपी रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्होंने पाया सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने जो है जिस तरह से पैसे को जुटाया है, यानी कि इन्होंने जिस तरह से पैसे को इकट्ठा किया है, वो जो है कोई सही तरीका नहीं दिख रहा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसके चलते हुए इन्होंने दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सेबी ने जो है शिकायत दर्ज करी थी इन दोनों कंपनी के खिलाफ, और जो है जिसके तहत जांच शुरू हुई। अब जब जांच शुरू हुई तो क्या क्या पाया, इसमें आगे बढ़ते हैं। सेबी ने अपनी इस जांच में पाया कि इन्होंने जो है ना सुब्रतो राय ने, यानी कि सहारा के जो मालिक हैं, उन्होंने ओएफसीडी के जरिए लगभग 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। अब ये ओएफसीडी क्या है, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इसका मतलब ये है इन्होंने जिन लोगों से पैसा लिया, यानी कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था इनकी कंपनी में, इन्होंने उनको बोला भाई जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या तो आप जो है पैसा ले लो विद इंटरेस्ट, या फिर आप हमसे जो है शेयर ले लो हमारी कंपनी के, इन्होंने ये बोला। तो इसी को बोला जाता है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी कि आप जो है हमसे शेयर ले लो, इक्विटी शेयर्स आप ले लो जब आपका टेन्योर पूरा खत्म होगा।
इस तरह से इन्होंने डेट सिक्योरिटी, इसे जो बेसिकली डेट सिक्योरिटी बोलते हैं, तो यहां पर उन्होंने इस तरह से जो है पैसे को इकट्ठा किया क्योंकि लोगों ने शेयर खरीदने शुरू किए। ठीक, इसके बाद ओएफसीडी इशू करने का भी कुछ नियम है। ऐसा नहीं है कि ओएफसीडी जो है ये इशू कर देंगे, कंपनी इशू नहीं कर सकती। ओएफसीडी इशू दो रूल हैं उसके इशू करने के। अगर आपके पास जो ओएफसीडी इशू करती है तो 50 से कम लोगों के लिए, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो उसके लिए उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर 50 से ज्यादा होंगे तो उन्होंने सेबी से परमिशन लेनी होती है। अब इनके पास तो भाई लाखों करोड़ों लोग थे, तो जब लाखों करोड़ों लोग थे, इन्होंने जो है परमिशन ली नहीं सेबी से। तो जब सेबी से परमिशन नहीं ली तो सहारा ने तो सेबी को इस बारे में कभी बताया भी नहीं। तो यहां से इनको पता लगा कि यार ये जो सहारा कंपनी है ना, ये जो है किसी ना किसी इलीगल तरीके से जो है पैसा जुटा रही है। यहां से इसका जो है पोल खुलना शुरू हुआ। इसके बाद सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियां जो है, वो दोनों कंपनियों को बोला कि भाई आप जो है इन्वेस्टर को पैसा वापस करो 15% इंटरेस्ट के साथ, ये ऐसा बोला। तो सहारा ने जो है इस ऑर्डर से इंकार कर दिया। इसके बाद वो इलाहाबाद कोर्ट में गए। इलाहाबाद कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया कि भाई जो सेबी ने बोला है वो करना है। तो वहां पर इनकी हार हुई। इसके बाद ये वहां भी नहीं रुके, उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपनी याचिका दायर करी। वहां पर भी इनको जो है मुंह की खानी पड़ी। कैसे? सहारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप जो है हमें डेटा दो, कितने लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, पूरा डेटा बताओ। पर ये उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को देने में विफल रहे। तो इन्होंने जो है बोला कि भाई जो सेबी बोल रहा है, यानी कि आप जो है वापस से सभी लोगों का पैसा 3 महीने के अंदर विद इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करो। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। साथ ही ये भी बोला कि भाई जितने भी आपने ओएफसीडी इशू करे थे, यानी कि जितने भी ओएफसीडी होल्डर्स थे, उन सभी का रिकॉर्ड भी आपको देना है। जिसके चलते उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को मानते हुए 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भेजे थे। 127 ट्रक डॉक्यूमेंट जो इन्होंने सेबी में भेजे थे। और उस डॉक्यूमेंट में भी सेबी जो है बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो नहीं निकाल पाया था, यानी कि उसमें भी इंफॉर्मेशन की कमी थी। यहां पर इंफॉर्मेशन की कमी थी। तो इसके बाद सेबी को यह लगा कि भैया ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो वो इसको मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। बाद में इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर जो 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 5120 करोड़ रुपए की, जो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी। उसके बाद ही अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट देने में ये नाकाम रहे। इन्होंने कोई अपनी जो है बाकी का जो पैसा इन्होंने जो है सेबी को नहीं दिया। तो इसके बाद इनके जितने भी असेट थे, है ना, इनके बैंक अकाउंट थे, इनके असेट थे, उनको सबको क्या कर लिया, फ्रीज करना शुरू कर दिया। और जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई साहब इनको पकड़ लो और जेल में डाल दो। और इनको जो है जनवरी 2014 को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय को जेल में डाला गया। बाद में खैर ये जेल से बाहर आ गए, इनकी माताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जेल से बाहर है। तब से अभी जेल के बाहर ही है। भाई अब कानून है हमारे देश का, तो कुछ ना कुछ चीजें हुई होंगी बीच में बैकग्राउंड में, खैर हम उसके ऊपर तो नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, यहां से ये पता चला कि कैसे एक बंदे ने 2000 रुपए से कंपनी को शुरू किया, अपना साम्राज्य बढ़ाया सिर्फ विश्वास के तौर पर। यानी कि उस बंदे ने, जो छोटे लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उनका जो है विश्वास जीता, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। तो ये था पूरा का पूरा सहारा स्कैम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी अगर वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सहारा पोर्टल, ये जो सहारा रिफंड पोर्टल जो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बताया है, इंफॉर्मेशन दी है, इस सहारा रिफंड पोर्टल के ऊपर आएंगे। सहारा रिफंड पोर्टल की एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। अगर आपको उसके ऊपर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है अपना डाउट जो है या क्वेश्चन अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए मिलेंगे हम ऐसी किसी खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।